नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर 543 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। आखिर नतीजों से पहले किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और 2024 कौन जीत सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि 6 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है और उसके बाद जो आंकड़े हैं 543 सीटों के लिए वो किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिली है और कई राज्यों में इस बार उलटफेर की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। तो 2024 में कौन बनने जा रहा है प्रधानमंत्री, इसको लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण आकलन 2024 को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है उसके लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। आखिर 4 जून से पहले बहुमत का आंकड़ा किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है, क्या एनडीए फिर इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में कौन आगे दिखाई दे रहा है, इसको लेकर नए आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ चुके हैं। तो 543 सीटें में से बहुमत का आंकड़ा 272 वो किसके पक्ष में जा सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। शुरुआत करते महाराष्ट्र से 48 लोकसभा सीटों को लेकर जो आकलन है, 6 चरणों की वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन 27 सीट तो एनडीए को 20 सीटें, अन्य के पक्ष में 1 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। भाई महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को करीब 32 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को 0 से 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कुछ सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 35 से ज्यादा सीटों पर अब भारी नजर आ रहा है। भाई बात की जाए बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए तो इंडिया गठबंधन को करीब 16 सीटें और एनडीए को 24 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। यानी बिहार में भी कांटे की टक्कर है, लेकिन जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें माना जा रहा है कि एनडीए को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, लेकिन जेडीयू की वोट शेयरिंग और सीट कम हो रही है, उसका फायदा इंडिया गठबंधन को यहां पर देखने को मिलता नजर आ रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें भी निर्णायक मानी जा रही हैं। हार और जीत के बीच अहम माना जाता है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन करीब 16 से 20 सीटें, वही एनडीए को 50 से 55 सीट का अनुमान है। यानी 2019 के मुकाबले एनडीए को नुकसान उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। अन्य के पक्ष में कुछ सीटें जाने का अनुमान यहां दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण माना जाता है और हार और जीत के बीच अहम पश्चिम बंगाल भी माना जा रहा है। 42 लोकसभा सीटें आती हैं। इंडिया गठबंधन को 6 सीटें, एनडीए को 16 सीट, जबकि टीएमसी को करीब 20 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में एनडीए वर्सेस टीएमसी यानी ममता बनर्जी के बीच ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि अगर बात किया कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन का 18 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, एनडीए का 10 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। केरल की 20 लोकसभा सीटों को लेकर जो आकलन है उसमें इंडिया गठबंधन को 20 सीटों पर जीत का अनुमान है, अन्य के पक्ष में 0 सीट, एनडीए को यहां पर 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण आकलन सामने आ रहा है, वही गुजरात की 26 सीटों में से इंडिया गठबंधन 0 से 3 सीटें, वही 25 सीट तक एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। गुजरात को लेकर भी 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन देता नजर आ रहा है, क्योंकि आबादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यहां पर भी देखने को मिला है। जबकि बात की जाए राजस्थान की 25 में से इंडिया गठबंधन का करीब 5 सीट तो एनडीए को करीब 20 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। नहीं, राजस्थान में भी माना जा रहा है जो आकलन है उसमें 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर बात की जाए तो काफी हलचल भी रही है, लेकिन यहां सीधे तौर पर कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। वही मध्य प्रदेश की 29 में से इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी का 0 से 9 सीटों पर पलड़ा भारी रहा है, जो कड़ी टक्कर सामने आ रही है, लेकिन एनडीए को करीब 20 से ज्यादा सीटों की संभावना यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। हालांकि 2019 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। वही तेलंगाना के 17 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन का यहाँ पर 12 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, एनडीए का 2 सीट और यहाँ पर बीआरएस को 3 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण आकलन सामने आ रहा है, वही उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, एनडीए को 7 सीटें, जबकि अगर बात की जाए तो बीजेपी जनता दल के पक्ष में 12 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। जबकि दिल्ली की 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन का पलड़ा 3 सीटों पर, एनडीए का पलड़ा 4 सीटों पर देखने को मिल सकता है। जो आकलन है, नहीं दिल्ली में भी कई सीटों पर कांटे की टक्कर है और 3 सीटों पर बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वही बात जाए हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए तो इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी है, एनडीए को 6 सीटें मिल सकती हैं, इनके पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से अगर बात की तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा 12 सीटों पर भारी हो सकता है। वही एनडीए को यहाँ पर 0 सीट जबकि 1 सीट अकाली दल के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है।
आंध्र प्रदेश की 25 में से इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 6 सीटें और भाई बाईसार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 13 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर देखने को मिल सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। भाई असम की 14 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी है। एनडीए को सबसे ज्यादा 8 लोकसभा सीट मिल सकते हैं, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन का पलड़ा 5 सीट पर, जबकि एनडीए को यहां पर भी सबसे ज्यादा 8 लोकसभा सीट मिल सकते हैं, जो अनुमान दिखाई दे रहा है, जिस कारण की यहां पर कांटे की टक्कर झारखंड में भी देखने को मिल रही है। भाई छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में भी इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। भाई एनडीए को सबसे ज्यादा 8 लोकसभा सीट मिल सकते हैं। यानी सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन कई सीटें ऐसी रही हैं जहां सीधे तौर पर कांग्रेस कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तराखंड की 5 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, एनडीए को 4 लोकसभा सीटें मिल सकती है। 2019 में यहां पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन मणिपुर और गोवा की 4 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है। 1 सीट पर ही एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत का अनुमान सामने आ रहा है। भाई हिमाचल प्रदेश की 4 में से 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल सकती है, जबकि 4 सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहां हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। जम्मू और कश्मीर की 5 सीटों की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है, 1 सीट एनडीए और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है। भाई पूर्वोत्तर के अन्य 11 राज्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 सीटें इंडिया गठबंधन और 5 सीटों पर एनडीए और 1 सीट अन्य के पक्ष में जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश की भी बात की जाए तो 5 सीटें आती हैं। इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 6 चरणों की वोटिंग के बाद जो आकलन यहाँ 543 सीटों को लेकर लगाया जा रहा है, उसमें अगर बात की जाए तो 271 से लेकर 300 सीटों तक एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। यानी बहुमत का आंकड़ा मिल भी सकता है, लेकिन बहुमत के आंकड़े के काफी करीब है और माना जा रहा है कि बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में भी जा सकता है। भाई 247 से लेकर 280 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन भी दिखाई दे रहा है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर करीब 30 से 40 सीटों की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। यानी लोकसभा चुनाव अंतिम दौर पर है और जिस कार की रणनीति और जिस कार के आकलन निकलकर सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से माना जाए तो 2024 में इस बार कांटे की टक्कर लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। 3 से 4 चरणों में जिस कार के आंकड़े बदले हैं, उसके बाद जिस कार का माहौल देखने को मिला है, उससे ये माना जा रहा है कि 2024 में कई सीटें ऐसी रही हैं जहां उलटफेर की संभावना हो सकती है। फाइनल नतीजे 4 जून को सामने आ जाएंगे, लेकिन ज्यादा वक्त बचा नहीं है और जिस कार की तैयारी है, जिस कार का आंकलन निकलकर सामने आ रहा है, लेटेस्ट रुझानों के हिसाब से माना जा रहा है कि 2024 में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, 2024 में मोदी हैट्रिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं या गठबंधन की वापसी होने जा रही है? ये आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे कि 543 सीटों में से कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है और 2024 में किसकी बनने जा रही है सरकार। इसको लेकर अपनी रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।